जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि और मिथुन लग्न के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय गुरु केंद्र में है। मान सम्मान बढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंस दिला रहे हैं। सप्तम भाव पे दृष्टि होकर आपके मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं। पंचम भाव पे दृष्टि होकर के आपके संतान को लाभ दे रहे हैं और नवम भाव पे दृष्टि करके आपको भाग्य में उन्नति दे रहे हैं। दशम में शनि मंगल बुध हैं जो कामकाज को बड़ा स्ट्रांग महत्वपूर्ण बना रहे हैं। मंगल शनि वहां बैठ के आपके कारोबार को बहुत स्ट्रांग बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ग्रहों के चाहे थोड़े से स्ट्रेसफुल पोजीशंस हैं, लेकिन अगर जन्म पत्री स्ट्रांग मूड में है तो सारे ग्रह आपको बहुत अच्छी मदद करने वाले हैं। सप्तम भाव के ऊपर गुरु शनि की दृष्टि मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को असली जमा पहना रहे हैं, मतलब स्ट्रांग बना रहे हैं, स्टैब्लिश कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ अच्छी नई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। चाहे आप बिजनेस में हैं तो नई पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, और अगर आप नौकरी में हैं तो कुछ अच्छी पॉसिबिलिटीज आपको नए जॉब की आ सकती हैं। वर्कलोड वर्क स्ट्रेस हो सकता है जो अल्टीमेटली आपको मान सम्मान बढ़ा करके देगा। देखिए बात हो गई। बुध भी वहां पर है तो बुध शनि हो गया, बुध मंगल हो गया, हार्निया, अपेंडिक्स स्टोन, ऑर्थराइटिस, शुगर, थायराइड, ब्लड प्रेशर लो होना, नर्वस सिस्टम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, इन सब का ध्यान रखना है। और जहां तक शरीर की बात करें तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शुक्र इस वीक में 17 से 19 तारीख तक धनुर्नुमा अंश में है। शुगर पेशेंट्स को भी इस समय में ध्यान रखना है। तो थोड़ा इन सब बीमारियों में जिन जिन की जैसी कैरेक्टरिस्टिक कौन है उनका थोड़े रिजल्ट आने की संभावना है। मंगल और बुध एक कंजंक्शन का कॉम्बिनेशन है। कंजंक्शन यानी सीज कर देता है, चीजों को जकड़ देता है। तो कमर में दर्द हो जाना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये चीजें दिखाई दे रही हैं। चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि होके पेरेंट्स की हेल्थ को भी ध्यान रखना है, और प्रोफेशनल पार्ट पे आपका जो एसेट का पार्ट है उसके लिए भी अपने को ध्यान में रखना है। लेकिन शनि मंगल और बुध, बुध अपने स्थान पे दृष्ट एसेट भी क्रिएट करा रहे हैं, गुरु उसको मदद कर रहे हैं। कुल मिला के एसेट क्रिएशन का योग भी है। तो ये एक बात हो गई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका पंचम भाव जो है उसके ऊपर शुक्र चल रहे हैं जो भरणी नक्षत्र में। अनस्टेबल माइंड सेट हो सकता है, विम्सिकल हो सकता है, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की जरूरत है। फिर मैं बताऊंगा चंद्रमा की स्थिति कब कब अपने को ध्यान रखना है। तो 18 तारीख को चंद्रमा भी भरणी नक्षत्र में होंगे तो आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। 18 को चंद्रमा मेष राशि में वर्गोत्तम उसमें होंगे, मेष राशि के अंदर भरणी नक्षत्र में, यानी शुक्र के साथ में। तो आपको माइंडसेट का ध्यान रखना है, थोड़ा सा कोई गलत निर्णय ना हो, इसलिए निर्णय लेने से, महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की जरूरत। बच्चों को लेकर के कुछ कंसर्न डेवलप हो सकती है। ट्रैवल, टूरिज्म, होटल, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, इस तरह के फील्ड के लोगों के लिए कुछ फायदेमंद जरूर हो सकता है। अब हम आ जाते हैं कि सप्तम अष्टम भाव का लॉर्ड जो है गुरु वहां पर एसेट दे रहे हैं। 9 और 10 यानी भाग्य भाव और आपका अष्टम भाव और आपका भाग्य भाव, ये दोनों शनि जो है आपका दशम में जाके बैठ के प्रोफेशनल चेंज, प्रोफाइल में चेंज, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है। कामकाज में क्या परिवर्तन आ सकता है, मोड ऑफ वर्किंग चेंज हो सकती है, ये चीजें इसमें आ रही है। तो इस वीक के अंदर सबसे खास बात क्या हुई कि चंद्रमा जो है आपके कुंभ राशि में हुए। तो कुंभ राशि आपकी नवम भाव की राशि हो गई, जहां पर राहु बैठे हुए हैं, वर्गोत्तम के हैं 20 तारीख तक। चंद्रमा आपके धन के कारक वहां आ गए। राहु केतु की एनर्जी से पैसा पैदा हो रहा है, पैसा आ रहा है कहीं ना कहीं से, किसी न किसी परिस्थिति। अब हुआ ये कि 11 से लेके 14 तक आपका सूर्य वर्गोत्तम में आ गए, सूर्य मेष राशि में आ गए। तो मेष राशि आपकी एकादश भाव की राशि हो गई। तो एकादश भाव की राशि हुई, वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य वर्गोत्तम में है। तो सुबह 9:30 से लेकर और 17 तारीख तक सूर्य 14 से 17 तक वर्गोत्तम में है। चंद्रमा कुंभ राशि में भी वर्गोत्तम में है, 10 सुबह 10:30 तक 14 तारीख को। 15 तारीख को चंद्रमा मीन राशि में आते हैं जो आपकी दशम भाव की राशि है। ध्यान रखने की बात है, बुध चंद्र साथ में है। डिटैचमेंट फ्रॉम द प्रोफेशन भी हो सकता है, चेंज इन द प्रोफेशन भी हो सकता है, चेंज इन वर्किंग भी हो सकता है, लोकेशन चेंज भी हो सकती है, कमर का दर्द हो जाना, ये चीजें भी हो सकती हैं, ट्रैवल भी हो सकती है। और इसके अलावा पेरेंट्स की हेल्थ का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बुध और चंद्रमा सडन गेन और सडन लॉस का कॉम्बिनेशन है, ध्यान रखिएगा। शेयर मार्केट का काम करने वाले,
गोल्ड सिल्वर में काम करने वाले, उतार चढ़ाव के काम करने वालों को इस चंद्रमा में, खासतौर पे मीन के चंद्रमा में 15 से 17 तक विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। शनि वहां पर है, प्रोफेशनल वर्किंग को रिडिफाइन कर रहे हैं और मंगल के साथ में है। चंद्रमा स्ट्रेसफुल है लेकिन डिसाइसिव है, चेंज ला रहे हैं, वर्किंग के अंदर चेंज ला रहे हैं। यहां तक बात हो गई। इसके बाद में हम देखते हैं कि चंद्रमा जो है बुध भी उच्च नवांश में आ रहे हैं, 18 अप्रैल तक हैं, तो बुध उच्च नवांश में आ रहे हैं तो आपको एसेट दिलवा रहे हैं, ये तय बात है। अब 17 अप्रैल को शुक्र धनु नवांश में चले गए, चंद्रमा मीन राशि में 17 अप्रैल को वर्गोत्तम में सुबह 6:30 बजे से दिन में 12 बजे तक 17 को, और 17 को ही दिन में 12 बजे से चंद्रमा मेष में आ जाते हैं जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं। तो मेष राशि आपकी एकादश भाव की राशि हो गई। तो एकादश भाव में शनि शुक्र और चंद्रमा साथ में है, और 18 तारीख को चंद्रमा भी भरणी नक्षत्र में। थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। तो ये चीजें हो गई। बाकी दूरदर्शिता का कॉम्बिनेशन होता है, मैंने जो फील्ड बताया, एंटरटेनमेंट, मीडिया, एडवर्टाइजिंग, टूरिज्म, ट्रैवल, इन लोगों को कुछ फायदेमंद हो सकता है। और वीकेंड में चंद्रमा 19 तारीख को बदलते हैं 12:30 बजे से वृषभ में, और रात शाम को 3:30 बजे शुक्र भी बदल के द्वादश भाव में आ जाते हैं, शुक्र और चंद्रमा दोनों। डिसएग्रीमेंट शुरू हो गया है, ध्यान रखने की जरूरत है। उसकी बात अगले वीक में करेंगे। जय श्री कृष्ण।